चलिए आज के इस वीडियो में आपको 10 क्लास का इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो उसमें से एक आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज काफी महत्वपूर्ण है और काफी इजी वे में आपको इसको सॉल्व करने का तरीका हम बताने वाले हैं आज। ठीक है, आप इंग्लिश नहीं भी जानते हैं तो भी आप किस प्रकार से आप बना सकते हैं इसका सवाल का जवाब। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए किस प्रकार से बना सकते हैं। आपको बहुत ही इजी तरीका से आपको बताएंगे, बस कुछ स्टेप को आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात, मेन चीज ये है कि आपको ई पैसेज को पढ़ने के लिए सबसे पहली बात प्रयास नहीं करना है। पहले सबसे मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से किस प्रकार से करें तो आपको कम समय लगेगा और साथ ही साथ बहुत तगड़ा से आप कर सकते हैं। क्योंकि इसको अगर पैसेज को पढ़ने जाइएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो भी आपको उतना दिमाग में कुछ उतना बैठेगा नहीं। कम से कम 3-4 बार ना पढ़ें तो उतना तो एग्जाम में समय नहीं रहता है। तो आपको क्या करना होगा, मेरा पॉइंट को याद से रखिएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट है, आपको सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन को पढ़ना है, साथ में चारों ऑप्शन को बढ़िया से देखना है। ठीक है, यहाँ तो आंसर दिया हुआ है लेकिन आपको खोजना किस प्रकार से है उस तरीका को हम आपको सिखाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा जो बात बोल रहे हैं उसको। पहले क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए, 4 ऑप्शन अच्छा से देखिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर इज इन। वैली का मतलब होता है घाटी, ऑफ मतलब का, किसका, फ्लावर, फ्लावर मतलब होता है फूल, फूल का घाटी, इज, इज मतलब है, इन मतलब में, कहाँ में है। एक नंबर झारखंड, दूसरा नंबर उत्तराखंड, तीसरा नंबर बिहार, डी नंबर में राजस्थान। अभी हमको पता नहीं है, आंसर देखिए मत। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन को बढ़िया से देखिए और चारों ऑप्शन में से कौन ऊपर में मिल रहा है पैसेज में उसको देखिए। जो मिल रहा है वही सही आंसर है। ठीक है, देखिए अब क्या बोल रहा है, वैली मतलब घाटी ऑफ फ्लावर इज इन। तो जो यहाँ लिखा हुआ है ना वही चीज, सवाल में जो लिखा हुआ है वही चीज आपको ऊपर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और ये जो सवाल है, इस सवाल का जो लिखा हुआ है वैली ऑफ फ्लावर, इसको देखते रहिएगा, वैली ऑफ फ्लावर ये देखते रहिएगा। और ये चारों ऑप्शन में से कौन मिल रहा है ऊपर से देखना चालू कीजिए। ठीक है, चार ऑप्शन बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, उसका ऊपर से देखना चालू करते हैं। चलिए देखना चालू करते हैं किस प्रकार से मिलता है। हाँ, देखिए चालू कर दिए। ये देखिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो तो मिल गया, क्वेश्चन वाला ही खोजना है। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है उसको ही खोजना है। तो देखिए वैल्यू ऑफ फ्लावर लिखा हुआ था, वैल्यू ऑफ फ्लावर मिल गया। उसके आगे देखेंगे चार ऑप्शन में से कोई है क्या। तो ये पढ़ते जाते कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। ऐसे देखते जाइए चार ऑप्शन में कोई मिला, हाँ मिल गया। देखिए उत्तराखंड मिल गया। क्वेश्चन वाला कोई एक चीज मिलता है, उसका उससे आगे में देखिएगा तो अपने आप आपको ऑटोमेटिक चार में से कोई ऑप्शन एक मिल जाता है। तो सही आंसर कौन हो गया, उत्तराखंड। इसमें देखिए उसके अलावा जो ऑप्शन है 3 ठू 4 ठू में से, और इसके अलावा कोई लिखा ही हुआ नहीं है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा, उत्तराखंड ही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस प्रकार से खोजना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2 नंबर। आपको कोई प्रॉब्लम होइएगा ही नहीं, बस आपको ध्यान से देखना है। चलिए तो फिर बात करते हैं व्हाई। व्हाई मतलब क्यों। ठीक है, व्हाई मतलब क्यों, इज मतलब है, क्या है, दिस मतलब या, वैली का मतलब क्या, घाटी। ठीक है, घाटी, फेमस, फेमस मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्ध। ठीक है ना, यानी कि जैसे शाहरुख खान सलमान खान फेमस है उस प्रकार से प्रसिद्ध क्यों है, फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब के लिए। कुछ नहीं, सिंपल चीज है। यहाँ पे लास्ट में क्या है, क्वेश्चन के लास्ट में क्या है उसको देखना है। तो क्वेश्चन के लास्ट में क्या है, क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है वैली फेमस फॉर। तो वैली फेमस फॉर आपको सवाल में मतलब सॉरी पैसेज में आपको खोजना है, अनसीन पैसेज में। ठीक है, वैली फेमस फॉर ये खोजना है, ये वाला। ठीक है, ये खोजना तो खोजना है, साथ में आपको याद रखिए चार ऑप्शन क्या है उसको भी साथ में साथ याद करके रखिए। क्वेश्चन का ये वाला लास्ट वाला जो है उसको भी याद रखना है, और 4 ऑप्शन जो है ना उसको भी देख के याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर को मत देखिए। ठीक है, चलिए तो पहला में तो है क्या, क्या लिखा है देखिए, पुष्पावती रिवर, पुष्पावती रिवर के लिए या फिर गंगा रिवर के लिए। पुष्पावती नाम है, रिवर मतलब होता है नदी। ठीक है, चलिए फिर गंगा रिवर, रिवर मतलब होता है नदी, तो गंगा रिवर के लिए प्रसिद्ध है, या फिर सनफ्लावर के लिए प्रसिद्ध है, या फिर अल्पाइन
अल्पाइन फ्लावर इसके लिए प्रसिद्ध है? कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा बस सवाल का अंतिम वाला को देखिए क्या लिखा है, वैली फेमस फॉर, और चार ऑप्शन को याद रखिए। वैली फेमस फॉर मिला तो उसके ठीक आगे में आपको कोई चारों में से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इंग्लिश पढ़ने अगर नहीं जानते हैं, सरकारी स्कूल के हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें भी खोज पाइएगा, बहुत बढ़िया नंबर ला पाइएगा। देखिए कैसे करते हैं। अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो ये हिंदी लिख सकते हैं, एक बार लिखिएगा बार बार हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से, बस याद रखिएगा वैली फेमस फॉर और चार ऑप्शन को याद रखिए। ठीक है, अब देखना चालू करते हैं फिर से। चलिए चालू करते हैं, ये रहा। हाँ, यहाँ से चालू करते हैं। दिस वैली इज फेमस फॉर, देखिए मिल गया ना, क्वेश्चन का अंतिम वाला मिल गया, ये रहा। दिस वैली इज फेमस फॉर, बस इसके बाद आगे खोजते जाना है। उस क्वेश्चन का लास्ट वाला मिल गया ना, उसके बाद आप देखिएगा चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको टकराएगा आगे। ठीक है, ठीक आगे, ठीक दो एक लाइन दो लाइन आगे, या फिर कहीं पे इसके आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखते गए देखिए मिल गया ना ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन मिल गया। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से खोजना है। तो आपको क्वेश्चन का लास्ट वाला जो भी चीज लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखना है, और वो वाला अगर मिल जाता है ना तो उसके ठीक आगे बढ़ते जाना है। तो चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो देखिए चारों ऑप्शन में से क्या मिल गया, अल्पाइन फ्लावर, और यही सही ऑप्शन है। ठीक है ना, आप आंसर में भी देख लिए हैं। चलिए क्या है, यही सही ऑप्शन है। तो तरीका समझ में आ रहा है किस प्रकार से खोजा जा रहा है। तो सही आंसर क्या है, अल्पाइन फ्लावर के लिए क्या है, फेमस था वो वाला वैली मतलब घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिर इसमें भी वैसे ही काम करेंगे, सेम टू सेम। सुनिए, व्हाई, व्हाई मतलब क्यों, व्हाई मतलब क्यों, दिस मतलब या, वैली मतलब क्या होता है घाटी, इज मतलब है, ए मतलब एक, वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया का, वर्ल्ड का मतलब क्या, दुनिया का। ठीक है, दुनिया का, हैंगी सॉरी हेरिगेट, 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 ठीक है साइट। तो हेरिगेट साइट क्यों है, दुनिया का। ठीक है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए आप देखिए बहुत आसान तरीका है। एक नंबर ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन को बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्यों कि। ठीक है, बिकॉज का मतलब क्योंकि, ऑफ मतलब का, किसका लिए, इट्स मतलब इसका। ठीक है, प्रिस्टाइन ब्यूटी, तो इसका प्रिस्टाइन ब्यूटी के लिए है, ब्यूटी मतलब सुंदरता के लिए। ठीक है, या फिर बी नंबर ऑप्शन है बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ इट्स, इट्स मतलब इसका, मिस्ट्रिकल, मिस्ट्रिकल सराउंडिंग, इसका मिस्ट्रिकल, मिस्ट्रिकल मतलब होता है रहस्यमय, क्या होता है रहस्यमय। सराउंडिंग मतलब क्या, सराउंडिंग का मतलब होता है इसके अगल बगल में, सराउंडिंग मतलब होता है आस पड़ोस। ठीक है, आस पास में। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिएगा। आप इस क्वेश्चन का अंतिम वाला देखिए, अंतिम में क्या लिखा है, अंतिम में जो लिखा है उसको ध्यान देके चलिए, और चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है उसको देख के चलिए। ठीक है, आप पढ़ने नहीं भी जानते तो भी देख के पहचान लीजिएगा, क्योंकि हम जिस हिसाब से बता रहे हैं आपको समझ में आ ही जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट में क्या लिखा है, वर्ल्ड हेरिगेट साइट। ठीक है, वर्ल्ड हेरी, चलिए तो ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला जो है ना इसको खोजेंगे। ठीक है, तो चलिए ऊपर देखते हैं, और चार ऑप्शन याद रखिए, पूरा बढ़िया से याद रखिए। इसमें से आपको ऑप्शन में से पीछे वाला भी कोई दिखने को मिल गया ना तो समझ जाइए वही है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपको हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, तो फिर से खोजते चालू करना है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। इस पे से खोजेंगे, इसमें बहुत फास्ट आप खोज सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा बस, कहीं ना कहीं वो जो ऑप्शन लास्ट वाला जो है ना, लास्ट वाला मिलेगा ही। देखिए मिल गया ना, ये रहा ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन का लास्ट वाला मिल गया। देखिए मिलने के बाद आगे बढ़ेंगे, उसमें कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, एक मिले या दो मिले। आगे बढ़ते साथ देखिए, एक मिल गया, प्रिस्टीन ब्यूटी एंड मिस्ट्रिकल सराउंडिंग, दो ठो ऑप्शन मिल गया इसमें। चलिए ये तो बहुत नया बात हो गया, दो ठो ऑप्शन मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन का लास्ट वाला खोजना है, खोज लेने के बाद आप कोई ना कोई ऑप्शन एक मिल जाएगा चार में से।
बहुत इजी। ठीक है, तो देखिए इसमें चारों में से दो मिल गया, इसमें आप क्या करेंगे, दो मिल गया तो चलिए देखते हैं नीचे। सुनिए कौन कौन मिल गया, प्रिस्टीन ब्यूटी और मिस्ट्रिकल सराउंडिंग। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में क्या है, प्रिस्टीन ब्यूटी, ऑप्शन बी में क्या है, मिस्ट्रिकल सराउंडिंग। तो दोनों के दोनों आंसर सही है, इस कारण से सी नंबर ऑप्शन सही है। दिख रहा है ना आपको, समझ में आ रहा है, इस प्रकार से खोजते हैं। मजा आ गया होगा आपको। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आगे बात करते हैं। अगला बात है मेरा यहाँ 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या रहा, द विजिटर। विजिटर मतलब होता है घूमने वाला, घूमने वाला। हैव, हैव, हैव मतलब होता है। टू, टू मतलब का, क्या चीज का, स्टे, स्टे मतलब रहना। इन मतलब में, कहाँ में। गंगराई, क्या लिखा है, गंगराई, गंगराई। तो जगह का नाम है गंगराई, ठीक है। जहाँ ये जो घाटी है, उस घाटी के अगल बगल में शायद ये जगह होगा, तो ठीक है, गंगराई, गंगराई, ठीक है। तो बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, द विजिटर हैव टू स्टे इन गंगराई बिकॉज। बोल रहा है कि विजिटर जो है ना, यानी घूमने वाला, हैव मतलब होता है, टू स्टे, स्टे मतलब रहता है, इन मतलब में, कहाँ में रहता है, गंगाई, गंगराई में। बिकॉज मतलब क्योंकि, क्यों रहता है, बस इतना याद रखिए। यहाँ से आप पीछे तरफ देखिए, पीछे तरफ जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन का पीछे तरफ जो लिखा है उसको याद रखिए बस। क्वेश्चन का पीछे तरफ जो लिखा है उसको याद रखिए। दिख गया आपको, बढ़िया से चार ऑप्शन याद रखिए। द वैली ऑफ फ्लावर इज ए हंटेड प्लेस, इसको याद रखिए। वन कैनॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर, ये वाला भी याद रखिए। ये वाला देखिए, गंगराई इज एन आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, ये वाला भी याद रखिए। बढ़िया से देखिए, तीनों ऑप्शन को बढ़िया से देखिए, चार तो ऐसे भी इसी में से कोई एक है, ठीक है। तो देखिए, सुनिए, इन तीनों को बढ़िया से देखिए और लास्ट वाला ये वाला खोजिए, स्टे इन गंगराई बिकॉज, बस, ठीक है। आप खोजिए ऊपर में, चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें से ये वाला मिलेगा ही, ठीक है। और मिलने के बाद इसमें से कोई ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। शुरू से देखने का अगर मन कर रहा है तो शुरू से ही देख लीजिए, क्योंकि बहुत स्पीड से होता है, ठीक है। हाँ ये रहा। चलिए, तो इस प्रकार से खोजते रहिए और देखिए कहाँ पे मिल रहा है। मिलेगा ही कहीं ना कहीं आपको, बस ध्यान से, ध्यान ध्यान से खोजना है, क्योंकि आपको समय नहीं होता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो चलिए देखिए, मिला ना, क्वेश्चन का अंतिम में जो लिखा है वो वाला चीज कोई मिला कि नहीं मिला, मिला। क्या मिला हम लोग को, क्वेश्चन का अंतिम चीज में जो लिखा है वो वाला, इसमें से कोई भी एक मिल सकता है, ठीक है। आपको पूरा पूरा ना भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या लिखा है, गंगराई मिला ना, जगह का नाम, जगह का मान, सॉरी, जगह का नाम मिल गया, समझ लीजिए कि उसका आगे में ना इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा जरूर, ठीक है। देखिए ऑप्शन में भी देखिए पूरा पूरा ऑप्शन मिले जरूरी नहीं है, इसका पीछे वाला देखिए, इसका पीछे पीछे देखिए, ये पीछे पीछे भी जो है ना, जो लिखा हुआ है इस, ये भी मिल सकता है। बस आपको पहचानना होगा, थोड़ा दिमाग को तेज रखना पड़ेगा उस जगह पर, ठीक है। देखिए किस प्रकार से होता है। तो देखिए हम कहाँ पे मिला था वो चीज, ये देखिए ये मिल गया ना यहाँ क्वेश्चन के पीछे तरफ, ठीक है। पूरा मिले ये जरूरी नहीं है, कोई एक शब्द भी मिलता है तो आपको समझ जाना है थोड़ा सा। देखिए, तो इसके आगे देखते हैं, तो देखिए आगे में ही एक मिल गया, क्या, ये वाला तो लिखा हुआ है, आगे में ही एक मिल गया, क्या, ऑप्शन, ये भी लिखा हुआ है। और ये देखिए अगला फिर एक ठो ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, देखिए अलग कलर से कर दिया जाए ताकि आपको समझ में अच्छा सा आए। देखिए और एक ठो मिल गई है, दिख रहा है, रिलैक्स प्लेस, ये वाला। तो दो ऑप्शन मिल गए यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से पीछे वाला कोई एक भी मिले तो भी चलता है। आपको धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ते जा रहा है आपका, ठीक है, सीखने का। क्योंकि एक एक चीज बताएंगे तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। कोई एक भी चीज मिला तो उसके आगे में देखिएगा तो कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए दो ऑप्शन मिल गया यहाँ पे, वन कैन नॉट स्टे एट द वैली ऑफ फ्लावर, ये एक ऑप्शन, और सेकेंड ऑप्शन
ये वाला, ठीक है। आइडियल आइडियल प्लेस टू रिलैक्स एंड स्लीप, ये वाला दो ठो ऑप्शन मिल गया, दोनों के दोनों ऑप्शन वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। इस प्रकार से खोजना है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं, ये रहा। बी नेवर में क्या है? बी नेवर में जो मिला था, सॉरी बी नेवर ये ना, तो ये वाला जो है ना मिला था हम लोग को, ये भी मिला था। और सी नेवर, बी एंड सी दोनों है, बोथ है, इसमें दोनों में टिक मारा हुआ है। तो देखिए बी में ई वाला मिला था हम लोग को, सी वाला भी मिला था हम लोग को। देखिए दोनों के दोनों है कि नहीं आंसर, बी और सी। सही आंसर बी और सी दोनों है, ठीक है। दिख रहे हैं किस प्रकार से हम लोग खोज पा रहे हैं? इस प्रकार से बहुत इजी तरीके से हम खोज सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 5। व्हेन मतलब जब, डज द, डज मतलब होता है, होता है। वैली, वैली मतलब घाटी। ऑफ मतलब का, किसका? फ्लावर का, फूल का। ओपन, ओपन मतलब खुलता है, खुलता है। फॉर मतलब के लिए, के लिए, ठीक है। किसके लिए खुलता है रे? देखिए ध्यान दीजिएगा, विजिटर के लिए। विजिटर यानी घूमने वाला के लिए, ठीक है। घूमने वाला के लिए, ठीक है, घूमने वाला के लिए खुलता है। तो व्हेन डज द वैली ऑफ फ्लावर ओपन फॉर द विजिटर, पूछ रहा है। व्हेन मतलब, सॉरी यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल आगे में किया हुआ है, इस कारण से व्हेन का हिंदी जब नहीं होगा, इसका व्हेन का हिंदी क्या होगा? कब। देखिए ध्यान दीजिएगा, व्हेन अगर कहीं बीच में कोई सेंटेंस के बीच में अगर इस्तेमाल हुए रहेगा तो व्हेन का हिंदी होता है जब। लेकिन व्हेन जब हम लोग का कोई भी वाक्य या फिर सेंटेंस में पहले में यूज हुए रहेगा तो व्हेन का हिंदी होता है जब। सॉरी, जब की जगह पे कब होता है, क्या होता है? कब। तो पूछ रहा है व्हेन मतलब कब, डज मतलब होता है, द वैली क्या? वैली, वैली मतलब घाटी। ऑफ मतलब का, किसका? फ्लावर का। ओपन, ओपन मतलब खुलता है। फॉर मतलब के लिए, किसके लिए? विजिटर के लिए। आसान है। तो कब विजिटर यानी घूमने वालों के लिए ये घाटी जो है ना खुलता है। तो आप कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन का यहाँ से इस पार्ट, आपको अलग कलर से दिखा दिया जाए थोड़ा, इस पार्ट से अंतिम पार्ट तक देखिए, इतना दूर आपको बस क्वेश्चन में इसमें से कोई भी एक चीज आपको मिलता है, चाहे वैली ऑफ फ्लावर ओपन इतना भी मिलता है तो आपको भी ध्यान देना है। इतना दूर तक भी अगर मिलेगा तो भी चलेगा। फॉर द विजिटर, इस ये भी मिलेगा तो भी चलेगा, ठीक है। इसमें से इतना दूर में से कोई ना कोई मिलेगा। मिलने के बाद आपको इसका आगे में ही ये चारों में से चारों ऑप्शन को बढ़िया से देख लीजिए, और देखने के बाद ऊपर चलते हैं। इसमें से कोई चारों में से चारों ऑप्शन कोई मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये जो सवाल का यहां से यहां तक में कोई ना कोई एक चीज मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को? ध्यान दीजिएगा, बुद्धागर चीज बताया जा रहा है। चलिए आगे देखिए। हाँ, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक देख चुके थे, आप चाहे तो फिर से देख सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग पता है कि ऊपर में देख चुके थे, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, द valley is covered with snow for most of the year. It open, देखिए ओपन मिल गया ना, था ना क्वेश्चन का अंतिम में ओपन। तो देखिए ओपन मिल गया तो भी काम हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है ओपन कब ओपन होता है। देखिए 1 जून, 1 जून एवरी ईयर फॉर विजिटर, किसके लिए? विजिटर के लिए। दिख रहा है ना? 1 जून के अलावा आप खोज के दिखाइए तो चारों ऑप्शन में से और कोई है क्या? नहीं है ना। चारों ऑप्शन में से खाली यही एक चीज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि चारों ऑप्शन में से यही एक आंसर है। इसके अलावा आप खोज के दिखा दीजिएगा यहाँ पे कोई और, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? 1 जून। 1 जून के अलावा आपको यहाँ पे और 3 ऑप्शन है, उसमें से कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो सही आंसर कौन हो गया? 1 जून। इसमें से जनवरी भी कहीं नहीं है, अक्टूबर भी कहीं नहीं, सितंबर भी कहीं नहीं है, तो यही वाला सही आंसर हो गया। ओपन खाली मिला ना, इसमें मिलेगा ही कोई ना कोई, ठीक है। अगला बात करेंगे, सवाल नंबर 6 नंबर। विच, विच मतलब कौन, ठीक है। विच का मतलब कौन। वर्ड, वर्ड मतलब शब्द, क्या होता है? शब्द। मीन का मतलब होता है मतलब, मतलब, मतलब। डिवाइड, डिवाइड मतलब बांटना।
बांटना, ठीक है, बांटना। इनटू मतलब में, इनटू का हिंदी होता है में, टू मतलब दो, सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग, अलग अलग। पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग, क्या होता है, भाग, ठीक है। तो पूछ रहा है विच मतलब कौन, वर्ड मतलब शब्द, मतलब, मीन का हिंदी क्या होता है, मतलब, डिवाइड मतलब बांटना, इनटू मतलब में, टू मतलब दो, सेपरेट मतलब अलग अलग, पार्ट मतलब भाग। तो इसमें से कौन सा शब्द है जिसका मतलब होता है दो ठू अलग अलग भाग को बांटने वाला। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, इसको आप याद रखिए बढ़िया से। इस पैसेज कोई अगर दे देता है आपका एग्जाम में तो आप इसको बढ़िया से याद रख पाइए, ठीक है। तो इसको इसको याद रखना पड़ेगा, ये मिलेगा नहीं। कुछ ऐसे होता है दो चार जो मिलता आपको नहीं है, ठीक है, लेकिन दो चार बोलते हैं आपको, सॉरी, यहाँ पे एक दो ऐसे होगा जो मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, पैसेज में। उसको अपना दिमाग से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए। क्या पता आपको जिस पैसेज में पूछे उस पैसेज में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए, बाई फरकेटेड, बाई फरकेटेड कर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बाई फरकेटेड, ठीक है, बाई फरकेटेड। ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दो भाग में बांटना, ठीक है। तो इसको याद रखिए बढ़िया से, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपको दो सवाल या तीन सवाल का आंसर उतना अच्छा से पैसेज में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दो चार कर लीजिएगा तो आपको जरूर समझ में आना चालू हो जाएगा। उसके हिसाब से भी आप टिक मार सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, इसको याद रखिएगा बस, ये तो पैसेज में नहीं मिलने वाला। चलिए आगे बात करते हैं, ये रहा द एंटोनियम, एंटोनियम ऑफ रिप्लेस, सॉरी, रिपल, रिपल मतलब क्या, दूर करना। एंटोनियम का हिंदी होता है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान समझिएगा, एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। क्या होता है, विलोम, विलोम शब्द, ठीक है ना। तो एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द किसका, रिपल। रिपल का मतलब होता है दूर करना, क्या करना, दूर करना, ठीक है ना। रिपल का मतलब होता है दूर करना, ठीक है। दूर करना, दूर करना का उल्टा क्या हो जाएगा, पास करना। तो अट्रैक्ट, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पास करना, पास होना, ठीक है, मतलब सामने लाना। दूर करना और उसका क्या होता है, सामने लाना, सामने लाना। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सामने लाना। रिपल मतलब दूर करना। आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का अगर आइडिया होगा तो आपको जो है ना बहुत अच्छी तरह से सब के सब सातों के सातों क्वेश्चन आप बना पाइएगा, आठों के आठों क्वेश्चन आप बना पाइएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, इसको आप देखे रहिए, आपको इससे पता चल गया हो एंटोनियम आपका अगर पैसेज में लिखे रहेगा तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका मतलब होता है विलोम शब्द। अब देखिएगा इसको, विलोम शब्द किसका खोजना है, आप कैसे पता चलेगा, ये कोमा के अंदर में रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो उसका विलोम शब्द खोजने का रहेगा। आपको याद रखना है एंटोनियम मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया से देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आगे बात करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि कौन सा टेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो वैली ऑफ फ्लावर इज ए नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। तो यहां से यहां तक उत्तराखंड, इंडिया। यहां से देखिए कोमा, डबल कोमा दे दिया है, यहां से यहां तक पूछ रहा है, एक तो शब्द बना दिया है आपको। पूछ रहा है कि कौन सा प्रकार का शब्द है, कौन सा टेंस का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। द एभव, एभव मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर मतलब ऊपर का लाइन, ठीक है। एभव का मतलब होता है ऊपर। सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य होता है, ठीक है। इज मतलब है, इज मतलब है, इन मतलब में, किसमें है पूछ रहा है, कौन सा मतलब सेंटेंस जो है ना किसमें है पूछ रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इज को देख के आप ये मत सोचिएगा कि ये जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्यों, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा मेरा बात को, यहाँ पे इज तो है, लेकिन इज यहाँ पे मेन वर्ब के जैसे काम कर रहा है। देखिए इसके पीछे कोई वर्ब नहीं है ना। तो आप देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना आपका जब कोई भी वाक्य में वर्ब नहीं रहता है, मेन वर्ब नहीं रहता है, तो जो ये जो इज एम आर जो एक्सिलरी वर्ब होता है, यही सब जो वर्ब होता है, यही सब मेन मेन वर्ब की तरह काम करता है वाक्य में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वाक्य है ना क्या है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। इज है तो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, इस कारण से एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस सेंटेंस को पूरा किया जा रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस ये जो है ना सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। और
अगर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और साथ ही लाइक का बटन को दबा के जाइए, ठीक है। आपके लिए आसान ट्रिक और तरीके का वीडियो आगे और भी बहुत सारा है, ये भी करेंगे हम लोग पैसेज, ठीक है। तो आपका इसी प्रकार से कम बहुत सारा पैसेज करने वाले हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में करना है, ठीक है। बहुत इजी तरीका से होगा, आप बस देखते रहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।